की बड़ी खबर लखनऊ से। अकबर नगर के बाद अब और कई जगहों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आपको बता दें कि अबरार नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर पर भी एक्शन की तैयारी है। 8 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का ऑर्डर दिया गया। सभी डिपार्टमेंट्स के अफसरान एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और फिर रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की तारीख तय होगी। बता दें कि अबरार नगर पर बुलडोजर चला, कई घर जो हैं वो अब तक मुनहदिम किए गए हैं अकबर नगर में, और अब अबरार नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर पर भी एक्शन की तैयारी है। 8 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का ऑर्डर दिया गया है। सभी डिपार्टमेंट्स के अफसरान एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो लगातार जो कार्रवाई अकबर नगर में देखने को मिली है, जो घर इलीगल बताते हुए मुनहदिम किए गए हैं उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि सरकार की ओर से अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। वो यहाँ पर बिल्स लगातार जमा कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनके घरों को इलीगल बताया गया। इसी पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं। अतीक जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अतीक, क्या जानकारी मिल पा रही है? अकबर नगर के लोग भी इस कार्रवाई से मुतमईन नहीं थे, अब कई और इलाके हैं जहाँ पर सर्वे कराया गया है। रिपोर्ट सौंपने के बाद किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, लखनऊ में जो कुकरेल सौदी का काम होना है, हालांकि इसको लेकर जो कुकरेल जो बंदा है, जो कुकरेल नदी थी जो नाला में तब्दील हो गई है, इस जगह पर जहां जहां नाला जहां जहां किनारे अतिक्रमण जमा है, जहां लोगों ने अपना मकान बना लिया है, इसको लेकर लगातार सरकार एक्शन में है। और कहते हैं कि अकबर नगर में अब तक 18 मकान तोड़े जा चुके हैं। इसी के आगे जो निर्माण होना, जो कुकरेल बनने का काम चल रहा है, जो सौदी का काम होना है, उसको लेकर आगे अबरार नगर आना है, पंत नगर आना है, रहीम नगर आना है। ये तमाम ऐसी जगह जहां पर जो नाला है कुकरेल जो हो गया है, इसको लेकर अवैध निर्माण बने हैं। हालांकि यहाँ पर जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार के विरोध ही कर रहे हैं। हालांकि 8 तारीख से एलडीए विभाग यहाँ पर सर्वे करेगा और 1 हफ्ते पर रिपोर्ट सौंपेगा। इस रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि कौन कौन से मकान जो इस सौंदर्यीकरण के बीच आ रहे जो सरकार का प्रोजेक्ट है उनको तोड़ा जाएगा। हालांकि यहाँ के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार के विरोध ही कर रहे हैं। जिस तरह से अकबर नगर में लोगों को मकान दिए गए, उस तरह से हम लोगों को भी सरकार की तरफ मकान दिए जाएं। और हम लोग यहाँ जब से बसे हुए हैं, लगभग 25 साल से 50 साल से बसे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास दाखिल खारिज है, जो रजिस्ट्रियां हैं जो किसानों ने की थी। कई लोग ऐसे जिनका बिजली का बिल है। तमाम ऐसे लोग हैं जो हौसले जमा कर रहे हैं। तो इन लोग कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार अगर कोई सौंदर्यीकरण काम लेकर योजनाएं लेके आती तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह थे जहां पर हम जाके बच सके। अगर घर से निकाल दिया जाएगा, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। ऐसे तमाम लोग हैं जो डर के मारे पहले ही मकान अपना खाली कर रहे हैं। लोग यहाँ से हटने लगे, उनको डर है कि जब कार्रवाई बुलडोजर होगी तो शायद उनको सामान निकालने की जगह न दी जाए। ऐसे में तमाम बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई अतीक अकबर नगर में देखने को मिली थी, उसके बाद भी शायद कोई सुध लेने के लिए पहुंचा नहीं। अफसरान की ओर से भी कोई राहत उन लोगों को पहुंचाई नहीं गई। क्या बताया जा रहा है कि लीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके बाद फिर जो वसाइल हैं उनकी फराहमी इन इलाकों में क्यों रही थी? लीगल कंस्ट्रक्शन है, ये बड़ा सवाल जो है अवाम की ओर से मुसलसल पूछा जा रहा है। देखिए, लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर आजादी के बाद से हम लोग बसे थे, तब किसी तरह का यहाँ पर कोई ऐसा अवैध निर्माण नहीं था। जो कुकरेल नाला की बात की जा रही है, नदी वगैरह की, हालांकि इसी किनारे लोग बसे थे। मगर ये जमीन जिन्होंने रजिस्ट्री की, वो जमीन किसानों की थी, उनके बाद दाखिल खारिज भी सरकार ने कर दिया। तो गलती अधिकारी की है। जब जो मामला अवैध होता है, उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, वो जमीन पूरी तरह अवैध होती है, इसका नक्शा नहीं होता है। तो अगर नक्शा नहीं था, जमीन अवैध थी, जमीन सरकार की थी, तो इन लोगों का दाखिल खारिज कैसे हो गया? जो तहसीलें होती हैं यहाँ पर एडीएम बैठे, उन लोगों ने जो लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों को दाखिल खारिज किया है। ऐसे में अभी हालांकि ये लोग पहले कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती, लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि हालांकि जो तोड़ने की बात चल रही है, यहाँ पर लोगों ने कहा है, जो अधिकारी कह रहे हैं कि सर्वे के बाद तोड़े जाएंगे। तो अगर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से इन लोगों को स्टे मिलता है तो राहत वाली बात होगी। अगर कोर्ट इन मामलों को नकार देता है तो यहाँ पर कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल अतीक, और इसी वजह से अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि अब तो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी। किस तरह का सर्वे किया गया, क्या जो तर्क हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें पता लगाने की कोशिश की गई, और कौन कौन सा महकमा इसमें इन्वॉल्व नजर आता है? देखिए, जैसे लखनऊ का एलडीए विभाग, नगर निगम विभाग और तमाम ऐसे विभाग हैं जो इस जोन को देखेंगे, जिनके पास सौंदर्यीकरण का काम है। लगभग बड़ा प्रोजेक्ट सरकार का है, जो लखनऊ का चिड़ियाघर है उसको भी यही भी लाना है, और ऐसा सौंदर्यीकरण बनाना है कि जो यहाँ पर नाइट सफारी की बात चल रही है उसको बनाना है। तो काफी लंबा काम है, और इस बीच में जितनी भी लोगों के मकान अवैध तरीके से आए हैं उसके सर्वे एलडीए विभाग कर रहा है, और नगर निगम के अधिकारी भी तत्काल मकान को सर्वे करेंगे। और सर्वे के बाद जो है, हालांकि पूरा देखा जाएगा कि जो नाले के ऊपर मकान बने हैं वो चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद वहां पर एक निशान लगा दिया जाता है रेड कलर से। उसके बाद उसको तोड़ने लोगों को समय दिया जाएगा अपना सामान निकालने के लिए। मगर ये जो मांग लोग कर रहे हैं कि उनको मकान दिया जाए, इस पे अभी सरकार की तरफ से ये अधिकारी तो कुछ बोला नहीं कि हाँ, क्या पंत नगर में, रहीम नगर में जो कोरे बंदे के लोग हैं, क्या उनको मकान दिया जाएगा? ये सस्पेंस बना हुआ है।